बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये ज़ीशान किताब ज़रा शक नहीं इसमें ये हिदायत है परहेज़गारों के लिए। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं यहाँ ज़ालिका हाज़ा के मायनी में है यानी हाज़ल किताब। मुजाहिद, अक्रमा, सईद बिन जुबैर, सदी, मकातिब बिन हयान, ज़ैद बिन असलम और इब्न जरीज का कौल यही है। ये दोनों इसमें इशारा एक दूसरे की जगह आते रहते हैं। ये असलूब अरबी ज़ुबान में मारूफ है। बुखारी ने भी यही बयान किया है। ज़महशरी का कौल है कि इससे अलिफ लाम मीम की तरफ इशारा है, जैसे इरशाद बारी ताला है ला फारिज़ुन वला बिक्रुन अवानुम बैन ज़ालिक सूरह बकरा, जो ना बूढ़ी हो और ना बिल्कुल बच्ची बल्कि दरमियानी उम्र की हो। एक और जगह फरमाया ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह यहकुमु बैनकुम सूरह अल-मुम्तहिना, ये अल्लाह का फैसला है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला फरमाता है। और फरमाया ज़ालिकुमुल्लाह, इसकी मिसल आयात जिनकी तरफ पहले इशारा किया जा चुका है। वल्लाहु आलम। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है, जैसा कि कुर्तुबी वगैरह ने बयान किया है, कि इसका इशारा कुरान करीम की तरफ है जिसके उतारने का वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया था। यहाँ तौरात, इंजील वगैरह की तरफ इशारा है और इस बारे में 10 अक़वाल हैं। नंबर 1, इस मज़हब को अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़ईफ़ करार दिया है वल्लाहु आलम, और किताब से मुराद कुरान करीम है। जिन लोगों का कौल है कि ज़ालिकल किताबू से मुराद तौरात या इंजील है, जैसा कि इब्न जरीर वगैरह ने बयान किया है, तो उन्होंने बड़ी बईद बात की, बिलावजह तकलीफ़ उठाई और ख्वाह मख्वाह वो बात की जिसका उन्हें इल्म न था। रैबा शक को कहते हैं। इब्न अब्बास, इब्न मसूद और कई दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से यही मरवी है। अबू दरदा, इब्न अब्बास, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, अबू मालिक, नाफे मौली, इब्न उमर, अता, अबू अल-आलिया, रबी बिन अंस, मकातिब बिन हयान, सदी, कतादा, इस्माइल बिन अबू खालिद का कौल यही है। इब्न अबी हातिम कहते हैं मुफस्सिरीन में इसके बारे में इख्तलाफ नहीं। रैब का लफ्ज़ तोहमत के मायने में भी आता है। जमील का कौल है बुसैनातु क़ालत या जमीलु अरबतनी फ़कुल्तु किलाना या बुसैनु मुरीब। ये लफ्ज़ हाजत के मायने में भी आता है। जैसे किसी शायर का कौल है कज़ैना मिन तिहामता कुल्ला रैबिन व खैबरा सुम अजमान सुयूफा। इसका मतलब ये है कि ये कुरान करीम ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह सजदा में इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीही मिन रब्बिल आलमीन। इस किताब का नुज़ूल इसमें ज़रा शक नहीं सब जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। सूरह सजदा। बाज़ ने कहा है गो ये खबर है मगर ये नहीं के मायने में है, यानी इसमें शक न करो। बाज़ कारी ला रैबा पर वक्फ करते हैं और फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीना को अलग जुमला पढ़ते हैं, लेकिन अगर मज़कूरा बाला आयत को पेश नज़र रखा जाए तो ला रैब फ़ीही पर वक्फ करना ज़्यादा बेहतर है। इस तरह हुदन कुरान की सिफ़त बन जाएगा और इसमें फ़ीही हुदन की बनिस्बत ज़्यादा मुबालगा है। हुदन नहवी एतबार से सिफ़त के तौर पर मरफू हो सकता है या हाल के तौर पर मंसूब। इस जगह हिदायत को मुत्तकीन के साथ ख़ास किया, जैसे इरशाद बारी ताला है कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाउ वल्लज़ीना ला युमिनूना फ़ी आज़ानिहिम वक़्रुन व हुवा अलैहिम आमा उलाइका युनादौना मिन मकानिन बईद सूरह हामीम अल सजदा। आप फरमाइए ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है, और जो ईमान नहीं लाए उनके कानों में बहरापन है और वो उन पर हर हाल में मुश्तबा रहता है। उन्हें गोया बुलाया जाता है दूर की जगह से। और फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीना वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा सूरह बनी इसराइल। और हम नाजिल करते हैं कुरान में वो चीज़ें जो बाइस शिफा हैं और सरताबा रहमत हैं अहले ईमान के लिए, और कुरान नहीं बढ़ाता जालिमों के लिए मगर खसारा को।
वगैरह आयात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सिर्फ मोमिनीन से नफ़ा होगा। गो कुरान करीम भी नफ्साऊ हिदायत है, लेकिन इससे फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ नेक लोग हैं। जैसे इरशाद बारी ताला है, या अय्युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़ातुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूरि व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। सूरह यूनुस। ए लोगो, आ गई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, और आ गई है शिफा उन रोगों के लिए जो सीनों में हैं, और आ गई है हिदायत और रहमत अहले ईमान के लिए। इब्न अब्बास, इब्न मसूद और बाज़ दीगर सहाबा से मरवी है कि हुदन लिल मुत्तकीन से मुराद नूर है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मुत्तकीन से मुराद मोमिनीन हैं जो मेरे साथ शरीक ठहराने से बचते हैं और मेरी अताअत करते हैं। एक और रिवायत में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के अज़ाब से डर कर हिदायत नहीं छोड़ते और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहकर उसकी तरफ से जो कुछ नाजिल हुआ है उसकी तस्दीक करते हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, मुत्तकी वो है जो हराम से बचे और फ़राइज़ को बजा लाए। अबू बकर बिन अयाश का कौल है कि मैंने आमश से मुत्तकीन के बारे में सवाल किया तो आपने मुझे जवाब दिया और कहा, ज़रा कल्बी से इसके बारे में सवाल करो। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया, वो लोग जो कबीरा गुनाहों से बचते हैं। मैं आमश के पास आया और ये बताया कि उनकी ये राय है तो उन्होंने उसका इनकार न किया। कतादा का कौल है कि मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जिनकी तौसीफ अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फरमाई है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता। ये आयत करीमा और उसके बाद वाली आयत। इब्न जरीर फरमाते हैं कि ये आयत सब के अमूम के लिए है। तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक़्त तक मुत्तकीन के दर्जे में शामिल नहीं हो सकता जब तक इन चीज़ों को ना छोड़ दे जिनमें हर्ज नहीं, इस खदशे से कि कहीं वो हर्ज में मुब्तला ना हो जाए। तिरमिज़ी ने इसे हसन गरीब करार दिया है। इब्न अबी हातिम की रिवायत में है, अबू हमज़ा मैमून फरमाते हैं, मैं अबू वाइल के पास बैठा हुआ था कि हमारे पास एक आदमी आया, उनको अबू अफीफ कहते थे। ये असहाब हज़रत माज में से थे। उन्होंने फरमाया कि मैंने हज़रत माज रज़ियल्लाहु अन्हु को इरशाद फरमाते सुना, क़यामत के दिन लोगों को एक मैदान में रोक लिया जाएगा और निदा दी जाएगी, मुत्तकी लोग कहाँ हैं। इस आवाज़ पर वो खड़े होंगे और अल्लाह ताला उन्हें अपने साया रहमत में ले लेगा और बिला हिजाब अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। मैंने दरियाफ्त किया, मुत्तकी लोग कौन हैं? फरमाया, वो लोग जो शिर्क और बुतों की इबादत से बचते रहे और खालिस अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, वो इसी तरह जन्नत में ले जाए जाएंगे। हिदायत से मुराद कभी तो वो चीज़ होती है जो ईमान की वजह से दिल में पेवस्त हो जाती है, और ये चीज़ बंदों के दिलों में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा फरमा सकता है। इरशाद बारी ताला है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। सूरह कसस। बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करें। और फरमाया, लैसा अलैका हुदाहुम। सूरह बकरा। नहीं आपके ज़िम्मे उनको सीधी राह पर चलाना। और फरमाया, मन युज़लिल्लाहु फला हादिया लहु। सूरह आराफ। जिसे गुमराह कर दे अल्लाह ताला तो नहीं कोई हिदायत देने वाला उसे। और फरमाया, मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युज़लिल फलन ताजिदा लहु वलियम मुर्शिदा। सूरह कहफ। हकीकत यह है कि जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तू नहीं पाएगा उसके लिए कोई मददगार और रहनुमा। वगैरह बहुत सी आयात। हिदायत के लफ्ज़ से मकसूद कभी हक के बयान, उसे वाज़े करने, उसकी तरफ इशारा करने और रहनुमाई करने के मायने लिए जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, व इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। सूरह शूरा। और बिला शुबा आप रहनुमाई फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ। और फरमाया, इन्नमा अंता मुंजिरुन व लिकुल्लि कौमिन हादिन। सूरह राद। आप तो कजरबी के अंजाम बद से डराने वाले हैं और हर कौम के लिए आप हादी हैं। और फरमाया, व अम्मा समूदु फहदैनहुम फस्तहब्बुल आमा अलल हुदा। सूरह हामीम सजदा। बाकी रहे समूद, तो उन्हें हमने सीधी राह दिखाई, उन्होंने पसंद किया अंधेपन को हिदायत पर। और फरमाया, वहदैनहु नजदैन। सूरह बलद। और हमने दिखा दी उसे दो नुमाया राहें उन लोगों की तफसीर के मुताबिक जिन्होंने कहा है कि इससे मुराद खैर और शर दोनों रास्ते हैं, और यही राजे है। वल्लाह आलम। तकवा की असल नापसंद चीज़ों से बचना है। ये असल में वक़वी है, वकाया
मस्दर से मुश्तिक है। नाबगा शायर कहता है, सकतन नसीफु वलम तुरिद इसकातहु फताना वलतहु वत्तकतना बिलयद। एक और शायर का कौल है, फालकत किना अंदूनहु शम्सु वत्तकत बी अहसना मौसूलैनी कफिन व मीसमिन। एक और रिवायत में है कि हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा इब्ने अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, तकवा से क्या मुराद है? उन्होंने फरमाया, कभी कांटेदार रास्ते पर चले हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हाँ क्यों नहीं। फरमाया, आप वहाँ क्या करते हैं? फरमाया, कपड़ों को समेट लेता हूँ और जिस्म को बचाता हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, यही तकवा है। इब्ने अलमातस ने भी यही मायने लिया है। उसका कौल है, यानी छोटे बड़े सब गुनाहों को तर्क कर दे, यही तकवा है। ऐसे रहो जैसे कांटेदार जमीन पर चलने वाला आदमी। छोटे गुनाहों को भी हकीर न जानो, बेशक पहाड़ कंकरियों से ही बनते हैं। हज़रत अबू दरदा ने एक दिन ये अशार पढ़े। तर्जुमा, इंसान चाहता है कि उसकी आरज़ुएं पूरी हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ और इरादा फरमाता है। इंसान कहता है मेरा फ़ायदा और मेरा माल, हालांकि तकवा उससे अफजल है जो उसने हासिल किया। सनद इब्ने माजा में हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अल्लाह ताला के तकवा से जो कुछ हासिल करता है वो बेहतर है। नेक बीवी से अगर उसे देखे तो खुश हो, जो हुक्म उसे दे बजा लाए। अगर वो कसम उठाए तो उसे पूरा कर दे। अगर वो मौजूद ना हो तो अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो जो ईमान लाए हैं गैब पर। हज़रत अबू जाफ़र राज़ी हज़रत अब्दुल्लाह का कौल नकल करते हैं कि ईमान तस्दीक का नाम है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा भी यही फरमाते हैं। हज़रत ज़हरी का कौल है, अल ईमानु अल अमल, ईमान अमल का नाम है। रबी बिन अंस फरमाते हैं, यहाँ ईमान लाने से मुराद डर रखना है। इब्न जरीर लिखते हैं, उला ये है कि वो कौलन अमलन और एतकादन ईमान से मुत्सिफ हों। खशियत इलाही ईमान के इस मफहूम में शामिल हो सकती जो कौल से अमल की तस्दीक का नाम है। ईमान का लफ्ज़ अल्लाह पर ईमान लाने, उसकी किताबों और रसूलों पर ईमान लाने और इकरार बिलफेल से तस्दीक करने को शामिल है। मेरी राय ईमान लगवी तौर पर महज तस्दीक का नाम है। कुरान में भी ये लफ्ज़ इस मायने में इस्तेमाल होता रहता है, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, युमिनु बिल्लाहि व युमिनु लिल मुमिनीन, सूरह तौबा। यकीन रखता है अल्लाह पर और यकीन रखता है मोमिनों की बात पर। या जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा था, वमा अंता बिमुमिनिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, सूरह यूसुफ, और आप नहीं मानेंगे हमारी बात अगरचे हम सच्चे हैं। इसी तरह जब आमाल के साथ मिलकर उसका जिक्र हो, जैसे इरशाद बारी ताला, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, सूरह शूरा, बजूज़ उनके जो ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए। जब ये लफ्ज़ मुतलिक इस्तेमाल हो रहा हो तो ईमान शरई जो खुदा को मतलूब है वो एतकाद, कौल और अमल के मजमूए का नाम है। अक्सर आइमा की यही राय है, बल्कि शाफी, अहमद बिन हम्बल और अबू उबैदा वगैरह ने तो इस पर इजमा नकल किया है कि ईमान कौल व अमल का नाम है और ये घटता बढ़ता रहता है। इस बारे में बहुत सी हदीस और आसार मज़कूर हैं जो हमने शरह बुखारी की इब्तिदा में नकल कर दी हैं। वलिल्लाहिल हम्दु वल मिन्ना, बाज़ ने इसे खशियत यानी खौफ के मायने में ले लिया है। जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, सूरह मुल्क, बेशक जो लोग अपने रब से बिन देखे डरते हैं। और फरमाया, मन खाशियर रहमान बिल गैबी वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, सूरह काफ, जो डरता था रहमान से बिन देखे और ऐसा दिल लिए हुए आया जो याद इलाही की तरफ मुतवज्जा था। और खशियत ही ईमान और इल्म का खुलासा है, जैसे इरशाद बारी ताला है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, सूरह फातिर, अल्लाह के बंदों से सिर्फ उलमा ही पूरी तरह उससे डरते हैं। बास का कौल है कि वो गैब पर भी ऐसे ही ईमान रखते हैं जैसे ज़ाहिर पर ईमान रखते हैं, और मुनाफिकीन की तरह नहीं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा लाकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला
शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन सूरह बकरा। और फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकूना कालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका ला रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लाकाज़िबून इत्तख़ाज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यामलून सूरह मुनाफिकून। ए नबी मुकर्रम, जब मुनाफिक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह ताला भी जानता है कि आप बिलाशुबा उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक कतई झूठे हैं। इस मायने के एतबार से ईमान बिलगैब हाल ठहरेगा, यानी वो ईमान लाते हैं, दरा हाल ये कि वो लोगों से पोशीदा होते हैं। गैब के लफ्ज़ के बारे में भी सल्फ़ के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, वो सब सही हैं और उनमें तत्बीक हो सकती है। हज़रत अबू अल-आलिया युमिनूना बिल-गैब की तफसीर में फरमाते हैं वो अल्लाह ताला, मलाइका, कुतुब, रसूलों, यौम आखिरत, जन्नत और दोज़ख, उसकी मुलाकात, हयात बाद अल मौत और मरने के बाद जी उठने पर ईमान लाते हैं। ये सब चीज़ें अमूर गैबिया से हैं। कतादा का भी यही कौल है। इब्न अब्बास, इब्न मसूद और बाज़ दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का कौल है कि गैब से मुराद वो पोशीदा चीज़ें हैं जो हमसे गैब हैं, जैसे जन्नत दोज़ख और कुरान करीम में ज़िक्र करदा अशिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक रिवायत ये भी है कि खुदा ताला की तरफ से जो आया है वो सब गैब में दाखिल है। हज़रत ज़र का कौल है कि गैब से मुराद कुरान है, और अता बिन अबी रबाह का कौल है जो अल्लाह पर ईमान लाए उसका ईमान गैब पर है। इस्माइल बिन अबू खालिद का कौल है गैब से मुराद इस्लाम की पोशीदा चीज़ें हैं। ज़ैद बिन असलम कहते हैं इससे मुराद तकदीर पर ईमान लाना है। सब अकवाल मायनी की रत से करीब करीब हैं, क्योंकि मज़कूरा बाला सब चीज़ें पोशीदा हैं और उन पर ईमान लाना वाजिब है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद कहते हैं हम एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास बैठे हुए थे कि सहाबा कराम के फ़ज़ाइल का तज़किरा छिड़ गया, तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने वालों पर तो आप पर ईमान लाना वाजिब था। उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो लोग अफजल हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। फिर यह आयत करीमा तिलावत की अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब से लेकर इला कौलिही अल मुफ़्लिहून तक। इब्न अबी हातिम अबू मरदुया से यही मरवी है। हाकिम ने भी अपनी मुस्तदरक में इसी तरह लिखा है। हाकिम लिखते हैं कि यह हदीस शेखैन की शरायत पर सही है, लेकिन शेखैन ने इस रिवायत को बयान नहीं किया। मसलन इमाम अहमद में भी इसी मजमून की एक हदीस है। इब्ने मुखैरिज़ ने अबू जुमा सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। उन्होंने फरमाया अच्छा मैं तुम्हें बहुत ही उम्दा हदीस सुनाऊंगा। हमने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाश्ता किया। हमारे साथ अबू उबैदा बिन जराह थे। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, क्या हमसे बेहतर भी कोई और है? हम आपके साथ ईमान लाए और जहाद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, वो लोग जो तुम्हारे बाद आएंगे और मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान लाएंगे। एक दूसरी संद में अबू बकर बिन मरदुया ने अपनी तफसीर में नकल किया है। साले बिन जुबैर कहते हैं कि अबू जुमा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मुक़द्दस में हमारे पास आए। रजा बिन हुया रज़ियल्लाहु अन्हु भी हमारे पास थे। जब वो वापस जाने लगे तो हम उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके साथ चले। जब वो जुदा होने लगे तो फरमाया तुम्हारी नवाजिशात का बदला और हक मुझे अदा करना चाहिए। मैं तुम्हें वो हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। हमने कहा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, ज़रूर सुनाओ। उन्होंने कहा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। माज़ बिन जबल भी हमरा थे। हम 10 आदमी थे। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह, क्या कोई कौम हमसे ज़्यादा अजर की मुस्तहिक भी होगी? हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और आपकी इत्तबा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसा क्यों नहीं करते? खुदा का रसूल तुम्हें मौजूद है, उस पर आसमान से वही आती है। बल्कि एक कौम तुम्हारे बाद होगी जो किताब अल्लाह को 2 गत्तों के दरमियान पाएंगे, उस पर ईमान लाएंगे और उसमें जो कुछ है उस पर अमल पैरा होंगे। वो अजर के एतबार से तुमसे दुगना बढ़कर होंगे। इस हदीस में अमल बिलवजादा, जो चीज़ मिले उस पर अमल करना की दलील है, जिसके बारे में मुहद्दिसीन में इख्तलाफ है, जैसा कि मैंने शरह बुखारी के शुरू में बयान किया है, क्योंकि उसने उनकी तारीफ इसी पर की है और इसी हैसियत से वो अजर के एतबार से ज़्यादा है, ना कि मुतलकन।
اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک کس کا ایمان عمدہ ہے؟ صحابہ نے عرض کی ملائکہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لاتے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ صحابہ نے عرض کی پھر انبیاء کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر ہمارا ایمان افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان کیوں قبول نہ کرتے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ سنو میرے نزدیک سب سے افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو صحیفوں میں قرآن کریم لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان رکھیں گے۔ ابو حاتم رازی کا قول ہے کہ اس کی سند میں مغیرہ بن قیس بصری منکر الحدیث ہے، لیکن ابو یعلا نے اپنی مسند میں اور ابن مردویہ نے اپنی حدیث میں اور حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کے مثل ایک اور حدیث ضعیف سند سے نقل کی ہے۔ اس کے راوی محمد بن حمید بھی ضعف ہے۔ حاکم نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ شیخین نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا۔ اسی کے مثل حضرت انس بن مالک سے مرفوعاً مروی ہے، واللہ علم۔ ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ حضرت بدیلہ بنت اسلم فرماتی ہیں کہ بنو حارثہ کی مسجد میں ہم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی۔ بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا، ہم 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے کہ کسی شخص نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الحرام کی طرف منہ کر لیا، تو عورتیں مردوں کی جگہ چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ آ گئے، چنانچہ اس طرح ہم نے بقایا 2 رکعتیں ادا کی۔ اس وقت ہمارا رخ بیت اللہ شریف کی طرف تھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے بنی حارثہ کے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ حدیث اس اسناد سے غریب ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔